बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगज़ेब कलीम और आप देख रहे हैं ज़ेबी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह के फजल करम से आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। हाँ जी, तो जैसा कि आज जुम्मा मुबारक है, सबसे पहले हमने जुम्मा नमाज़ की तैयारी करनी है। जुम्मा नमाज़ की तैयारी में क्या होता है, उसके अंदर सबसे पहले हमने कपड़े प्रेस करने हैं। कपड़े प्रेस करने के बाद हमने नहाना है। नहाने के बाद हमने पढ़नी है नमाज। जुम्मे के दिन सबसे ज़्यादा कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इसी तरह जुम्मा नमाज की तैयारी करती हैं। तैयारी हाँ जी, वेलकम बैक। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जुम्मे की नमाज़ के बाद मुलाकात होती है। जुम्मे की नमाज़ की तैयारी की, सबसे पहले हमने कपड़े प्रेस किए। कपड़े प्रेस करने के बाद फ्रेश हुए। फ्रेश होने के बाद खुशबू लगाई। लेकिन नमाज से पहले मिसवाक भी करना चाहिए, क्योंकि जुम्मे के दिन मिसवाक करने का बहुत ज़्यादा सवाब है। इसी तरह जुम्मे के दिन कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। इसी तरह अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज मैं आपको एक बहावलपुर की मशहूर सौगात दिखाता हूँ। मतलब बहावलपुर में उस चीज़ का बहुत ज़्यादा नाम है। यूँ तो आपने मीठे में सुना होगा कि फ़लाँ जगह के पेड़े, जैसे खानपुर के पेड़े और इसी तरह मुल्तान का सोन हलवा, ये वो हर चीज़। लेकिन मुल्तान के सोन हलवे के साथ साथ बहावलपुर का सोन हलवा भी बहुत मशहूर है। इसी तरह बहावलपुर में सोन हलवे कौन कौन सी जगह मशहूर है। सबसे पहले एक दौर होता था जब दाता स्वीट बहावलपुर पूरे बहावलपुर को कवर करती थी। इसी तरह दाता स्वीट पूरे बहावलपुर को कवर करती थी। लेकिन दाता स्वीट के साथ साथ आज जो बहावलपुर में सबसे ज़्यादा जिनका सोन हलवा और जिनका मीठा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो है हाजी रशीद का सोन हलवा। हाँ जी, तो मेरे सामने गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा गाजर हलवा आ गया है। बहुत बहुत मज़े का बना हुआ, बहुत जी। तो मैंने गाजर हलवा ले लिया। मैं एक बंदा था और अपने लिए ही एक डब्बी ली। बहुत महंगा है यार ये तो। मैं तो समझ रहा था कि यार मतलब क्या, ये तो बहुत महंगा था। चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं और टेस्ट आपको बताते हैं। आइए चलते हैं, बैठ के खाते हैं, फिर आपको टेस्ट बताते हैं। जिस तरह मैं बैठने वाला था वहाँ पे ना बच्चे मैच खेल रहे हैं। मतलब हमें भी अपने बचपन का दौर याद आ गया जब हम भी क्रिकेट खेलते थे। मैं और मेरा कज़न बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला करते थे। मतलब हम दो थे और बाकी सबको नखरे हुआ करते थे। मैं और एक मेरा कज़न था, आजकल वो इस्लामाबाद में है। तो हम दो क्रिकेट खेला करते थे। ये मैं आ गया, बैठते हैं, चाय मंगवाते हैं। चाय मंगवाने के साथ गाजर हलवा खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो गाजर हलवा होता है बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और चल के बैठते हैं और खाते हैं। हाँ जी, तो जिस तरह दिखने में आपको मज़े का लग रहा है, वैसे ही मज़े का टेस्ट है, बहुत मज़े का टेस्ट है। मतलब मैं कहता हूँ बहावलपुर में अगर आज मीठे की बात की जाए तो जिनका सोन हलवा, क्योंकि सर्दियों में दो चीज़ें चलती हैं, सोन हलवा, गाजर हलवा, मतलब हर बंदा इसका फ़ैन होता है। तो ये चीज़ बहावलपुर में बहुत ज़्यादा। इसी तरह मुझे इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। मेरे मुँह में पानी आ रहा है। चेक करते हैं और इसका टेस्ट आपको बताते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का, बहुत ज़्यादा मज़े का। मतलब मीठा मुझे अच्छा लगता है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, इसने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए, सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसी तरह अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा, और आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएगा। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होगा, जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा कमेंट होगा, मैं उसको खुद पार्सल भेजूँगा, खुद पार्सल भेज। इसी तरह कमेंट में मुझे ज़रूर बताएगा। इसी तरह खाते हैं, खाने के बाद आपसे बात करते हैं। तो मैं अब इसको रेट करना चाहूँगा। वैसे इनकी जो प्रोडक्ट होती हैं, सारी प्रोडक्ट अगर इनके प्रोडक्ट की बात करें तो ये एक जो है ना सोन हलवे से मशहूर हुए थे। आज जो इनकी प्रोडक्ट है वो है समोसा, पकोड़ा और चिकन रोल, इसके साथ साथ दही बड़े, इसके साथ साथ मछली फ्राई। मतलब इवन हर मौसम में, हर लिहाज के साथ साथ ये अपने प्रोडक्ट बनाते हैं, और जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं नंबर 1 बनाते हैं, नंबर 1। बहुत मज़ा आया,
बहुत मज़ा आया, नो डाउट बहुत मज़े का, जैसे आपको दिखने में लग रहा था ना वैसे ही मज़े का था। ठीक है, इसके बाद अब चलते हैं, सिस्टर को यूनिवर्सिटी से छुट्टी हुई है तो उनको लेते हैं, लेने के बाद फिर आप वेलकम अगेन, अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया। तो शौक़ भी कोई कोई किसी टाइम बंदे को पैदा होता है, जैसे अब घर के अंदर बंदे को एक शौक़ पैदा हो जाता है कि छोटे छोटे गमले रखने चाहिए। तो मैं सोचा कि यार आज मैं देख आता हूँ कि कौन कौन से मतलब फ्लावर्स वगैरह जो बंदा घर में लेके रख सकता है, गमले वगैरह। तो इसी तरह मैं आया हूँ यहाँ पे एक छोटी सी नर्सरी में, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि कौन कौन से गमले लेने चाहिए जो कि खूबसूरती पैदा करे घर के अंदर। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। गमले सामने गमले पड़े हुए हैं, सारे बड़े कपड़े हैं, बड़े पड़े हैं, छोटे पड़े हैं, सारे गमले पड़े हुए हैं। तो इसमें से मैं आपसे पूछूंगा कि कौन से गमले मुझे लेने चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इस टाइम नर्सरी के अंदर मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊंगा पौधों के बारे में, कौन सा पौधा, उसका नाम और उसकी खूबसूरती, और वो घर के अंदर मतलब उसके बेनिफिट हैं या उसके नुकसान हैं, क्योंकि पौधों के बारे में बताता हूँ और उनकी खूबसूरती के बारे में बताता हूँ कि कौन से पौधे की खूबसूरती कितनी ज़्यादा है। तो आइए चलते हैं। तो ये मेरे सामने जो आप पौधा देख रहे हैं ये है फिनिक्स फॉर्म। ये पौधा थोड़ा इसकी हाइट ऊंची होती है और इसकी जो खूबसूरती होती है घर के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा खूबसूरती, चार चांद लगा देता है। तो इसके साथ साथ अब ये दूसरा, इस पौधे का नाम है करोंदा। इसकी भी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इसकी जो हाइट है वो कद में मतलब हाइट बहुत कम है। तो उसके मुकाबले में इसकी खूबसूरती थोड़ी सी कम है, क्योंकि वो पौधा हल्का सा हरा भरा और बहुत ज़्यादा खिला खिला नज़र है। और ये भी खूबसूरत है, हर पौधे की अपनी एक खूबसूरती है। तो इस पौधे का नाम है ट्राइसिनिया, जो कि अपनी खूबसूरती की मिसाल आप है। ये मैं जो पौधों के नाम बता रहा हूँ इनके नाम बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, और आप अगर सर्च करना चाहें गूगल पे तो कर सकते हैं। ये पौधा घर के अंदर जब रखेंगे तो अपनी मतलब खूबसूरती में अपना नाम खुद पैदा करेगा। मतलब इसका जो कलर है तमाम पौधों से डिफरेंट है, क्योंकि बाकी जो सारे पौधे होते हैं उनका कलर ग्रीन वगैरह जो होता है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है। तो ये अपनी मिसाल आप है। ये तो एक और है अरिकल पाम, इसकी भी अपनी खूबसूरती आप है। इसका कद भी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, जो कि घर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसी तरह मैं आपको एक एक पौधे के बारे में बताऊंगा। मतलब मैं आज आप नर्सरी में आया हूँ तो आपको एक एक पौधे और उसकी जो प्रॉपर्टी, उसकी जो खसूसियत है उसके बारे में बताऊंगा। इसी तरह आपने वीडियो ये एंड तक देखनी है। अगर इसी तरह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे चलते हैं जी। तो मेरे सामने ये पौधे देख रहे हैं, इसका नाम भी है ड्राइसिनिया, ड्रॉप कद वाला। मतलब इसका कद थोड़ा छोटा है, जो मैंने आपको पहले एक पौधा दिखाया है उसी की ही एक टाइप है। पौधे का नाम है सिल्वर यूका। मतलब ये भी घर में खूबसूरती के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये सारे पौधे जो है ना अपनी मिसाल आप हैं जी। इस पौधे का नाम है इसोकेरिया, इसकी मिसाल भी ये भी अपनी मिसाल आप है। मतलब खूबसूरती के लिहाज से घर, दफातर, आप जहाँ पे भी इसको रख सकें तो ये अपनी मिसाल आप है। खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। इसी के साथ आगे चलते हैं और मेरे सामने बहुत सारे पौधे ये हैं। हाँ जी, अब मैं जो आपको पौधा दिखाने वाला हूँ वो बहुत यूज़ होता है, बहुत यूज़ होता है। उसकी जेल होती है और बहुत मतलब मसाज वगैरह के तौर पे इस्तेमाल होता है। और वो पौधा आप समझ चुके होंगे मैं किस पौधे का नाम ले रहा हूँ, वो है एलोवेरा। एलोवेरा का पौधा ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, जिसको अक्सर ज़बान में जैसे कहते हैं कुंवार बूटी, हर ज़बान में उसका अपना नाम है एलोवेरा, इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसको जब काटते हैं, काट के इसके जेल निकलती है, जेल हैं जो कि हमारी फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके साथ साथ मैं आपको बहुत सारे और भी पौधों के बारे में बताता हूँ कि उनकी क्या खूबसूरती है। अब मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो मोहब्बत के तौर पे एक दूसरे को दी जाती है, उससे मोहब्बत बढ़ती है, और उसका नाम है गुलाब, जिसका साइंटिफिक नेम हमने पढ़ा था रोज़ा इंडिका। रोज़ा इंडिका उसका साइंटिफिक नेम है। और गुलाब तो गुलाब होता है। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे कसीर तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में पौधों की पनीरी लगी हुई है, और ये मेरे ख्याल में कुछ दिन तक पौधे निकल आएंगे। इसी के साथ साथ ये पौधे भी उनकी तरह हरे भरे हो जाएंगे। इसी के साथ आगे चलते हैं, आगे चल के आपको और भी बहुत सारे पौधे दिखाते हैं जिनके गमले बहुत बड़े बड़े हैं और खूबसूरती में अपनी मिसाल आप खड़े हैं। हाँ जी, जैसे पांडा 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 पढ़ना नाम सुना है तो आपको आपके जहन में एक बात आई होगी। मैं आपको पांडा फाइकस दिखाता हूँ कि पांडा फाइकस उनका कद कितना बड़ा है, और उनकी जो खूबसूरती है और उनकी जो कटिंग हुई खड़ी है बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। आइए चलो आपको पांडा फाइकस दिखाते हैं। हाँ जी, ये जो पौधे खड़े हैं इनका नाम है पांडा फाइकस।
कद में बहुत ज़्यादा हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाए खड़े हैं। इसी के साथ साथ बकैन जो कि हमारा सराइकी या हमारी जो जिसकी ज़ुबान में जो भी जिसे कहते हैं, आपने सब ने देखा होगा। लेमन का पौधा आपने देखा होगा खेतों के अंदर, लेकिन मैं आज आपको दिखाता हूँ कि गमले के अंदर लेमन का पौधा किस तरह है और इसके ऊपर फल भी लगते हैं। गमले के अंदर जो पौधा उसके ऊपर लेमन भी लगते हैं। चलो आपको दिखा जी। तो ये मेरे सामने लेमन के पौधे हैं, बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। इसी के साथ साथ ये पौधे स्टार्ट छोटे हैं। इसके साथ साथ वो पौधा मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे फल लगे हैं लेमन के। वो पौधे जिनके ऊपर लेमन भी लगे हुए हैं मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये लेमन लगा हुआ है, ये लेमन लगे हुए हैं, ये लेमन, वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह अल्लाह तेरी कुदरत, सुभान अल्लाह। गमले के अंदर लेमन लगे हुए हैं। आपको एक पौधा दिखाऊंगा जिसका जो कद होता है ना बहुत ज़्यादा होता है और बहुत वसी तौर पे फैल जाता है। उसका नाम है बूहड़ का पौधा है। बूहड़ का पौधा अक्सर आपने देहातों में देखा होगा और उसकी जो छाँव होती है इतनी घनी होती है कि बेइंतहा, मतलब उसके जो एक पूरी बस्ती होती है उसको भी मेरे ख्याल में वो लपेट सकता है, इतनी बड़ी उसकी छाँव होती है बूहड़ की। तो आइए देखते हैं कि बूहड़ का पौधा ये अभी गमलों में पड़ा है, लेकिन जब ये फैलता है, बड़ा होता है और इसकी जो छाँव बहुत गहनी होती है, बहुत गहनी। इस पौधे से तो हर कोई वाकिफ़ हो सकता है। ये है नीम का पौधा। ऐसे गमले तो आपने अक्सर ऑफिस में देखे होंगे, ऑफिस के अंदर ये गमले पड़े होते हैं, ये चीज़। हाँ जी, तो इसी तरह मैंने आपको एक चीज़ दिखाई, एक पौधा बताया, उसकी खूबसूरती बताई, गुलाब के पौधे और लेमन के पौधे। इसी के साथ साथ उनके नाम तक बताए, मतलब ये नाम मुझे पता है मैंने कैसे याद किए। इसी के साथ साथ आज का व्लॉग होता है ख़त्म। मिलते हैं कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।